हे एवरीवन, सो लास्ट चैप्टर हमने अपना रियल नंबर पढ़ा था। उसके बाद में जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स ये हमारा नाइन्थ का भी एक टॉपिक था, एक चैप्टर था। तो पॉलिनोमियल्स की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी हमने नाइन्थ में भी पढ़ी थी, और उसकी जल्दी से बात कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ये सब बात करते हैं। कैसे पहचानेंगे, कितनी डिग्रियाँ होती हैं, किस कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, किस तरह से डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स होता क्या है। अच्छा, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट का एक कलेक्शन बोल सकते हैं इसको। कि ऐसा कोई पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, पी एक्स से दिखाते हैं, पी एक्स से शो करते हैं पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। अगर एक्स के टर्म में होगा, इन टर्म ऑफ एक्स, इन टर्म ऑफ एक्स के टर्म में होगा तो उसे पी एक्स से डिनोट करेंगे, वाई के टर्म में होगा तो पी ऑफ वाई से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे, जैसे ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, जरूरी नहीं सिर्फ यही पॉलिनोमियल है, कुछ भी हो सकती है, कितनी भी पावर हो सकती है। पावर ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो भी हम लोग नाइन्थ में देख चुके हैं। जो उसकी मैक्सिमम, जो एक्स की यानी कि कोई वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वही होती है पावर ऑफ वेरिएबल। तो पावर ऑफ पॉलिनोमियल भी उसे जो होती है वो होती है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल की जो सबसे ज्यादा पावर होती है उसी को पावर ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब हमने बताया कि इसमें क्या होता है, ये किसी कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का कलेक्शन होता है। तो देखो ये वेरिएबल्स हो गए और ये कलेक्शंस हो गए, इन सारे टर्म्स को जब ऐड करके ऐसे कुछ भी लिख देते हैं साथ में, तो ये वेरिएबल्स जो होता है क्या कहते हैं, इसे पॉलिनोमियल कहते हैं। अब पॉलिनोमियल में एक टर्म भी हो सकता है, दो टर्म भी हो सकते हैं, और बहुत सारे टर्म्स भी हो सकते हैं। पावर भी है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी पावर हो सकती है। तो बेसिकली यहाँ कुछ टाइप के पॉलिनोमियल देखने को मिलेंगे। जैसे फर्स्ट मिलेगा, 3 टाइप के बेसिकली मिलेंगे हमें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जिन्हें बेसिकली हम लोग जानते भी हैं, पीछे भी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट में क्या होगा, अगर वेरिएबल की पावर क्या है, 1 डिग्री वेरिएबल। ठीक है, अगर 1 डिग्री है, पावर जो है 1 डिग्री है, 2 डिग्री है एंड 3 डिग्री। इनको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री वेरिएबल, 2 डिग्री वेरिएबल, 3 डिग्री वेरिएबल। तो मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो पॉलिनोमियल हो जाएगा वो 1 डिग्री पॉलिनोमियल होगा, 2 डिग्री पॉलिनोमियल और 3 डिग्री पॉलिनोमियल। अब इनको हम लोग क्या कहेंगे, जो 1 डिग्री पॉलिनोमियल होगा उसे कहेंगे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। जो 2 डिग्री होगा उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जो 3D होगा, 3 डिग्री, उसको कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद में अगर 4 डिग्री होगा तो उसे बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे। फिर उसके बाद में, ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या करने हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री पॉलिनोमियल पढ़ने हैं। 1 डिग्री को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, 2 डिग्री को क्वाड्रेटिक और 3 डिग्री को क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब पॉलिनोमियल के टाइप हो गए किस बेस पे, ये जो होती है क्या होती है, हाईएस्ट जो पावर होती है। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल। अब जैसे हमारा ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है कि हमारा एक ही वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं। तो उस टाइप से भी हम लोगों ने 9th क्लास में देखा था कि 1 वेरिएबल, इसमें 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल था, मोर देन 1 वेरिएबल था। ठीक है, कितने वेरिएबल्स हैं, ये पॉलिनोमियल भी देखे गए थे, सब आएंगे पॉलिनोमियल्स में ही। तो काफी ज्यादा जो पोर्शन था टाइप्स ऑफ, और कितने बेसिक, किस किस बेसिक पे कितने टाइप्स हैं, ये सब हम लोग देख चुके हैं लास्ट टाइम। अब जो हमारी नई टर्म आने वाली है, या थोड़ी बहुत 9th में भी था, क्या था हमारे में, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होगा, हमें पता है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x, इसकी पहले फैक्टर्स करेंगे, फिर x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो जो वैल्यूज ऑफ x होगी, वैल्यूज ऑफ x, उन्हीं को क्या कहेंगे हम लोग, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। जो x की वैल्यूज होंगी, अब बाई क्वाड्रेटिक होगी तो 4 होंगी, क्यूबिक होगी तो 3 वैल्यूज होंगी, और क्वाड्रेटिक होगी तो 2 वैल्यूज होंगी, लीनियर होगी तो 1 वैल्यूज होंगी। हमें पता है जैसे इक्वेशन बेसिकली सॉल्व करते हैं तो जितने वैल्यूज निकलेंगी x की, वही होंगे जीरोस ऑफ द
पॉलिनोमियल। और अब जीरोस का प्लस और मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और उसके बाद में सम ऑफ जीरोस, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल अब क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कौन सी एक्सरसाइज के रेस्पेक्ट में, एक्सरसाइज 2.1 के रेस्पेक्ट में, 2.1 जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो पहले हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में देखा कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का जो कलेक्शन होता है उसे बेसिकली पॉलिनोमियल। अब क्या पॉलिनोमियल होते हैं और कौन से नहीं होते? जब कभी पावर जो होती है एक्स वेरिएबल की पावर जो होती है अंडर रूट में आ जाती है, या फिर और भी बहुत से टर्म होते हैं, तब वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। ये सब लोग 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। बेसिकली हमें जीरो से स्टार्ट करना है और इसके बाद में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1 उसमें हमें कुछ इस तरह से पूछेंगे। जैसे एक हमारा px गिवन होगा कि पॉलिनोमियल हमारा px है और उसका ग्राफ गिवन होगा कि जैसे ये जो है हमारा px जो है कुछ इस तरह से गिवन होगा, इस तरह से, या ऐसे कोई ग्राफ जो होगा ये px गिवन होगा। और फिर यहाँ से हमको क्या पूछेंगे, वैल्यूज ऑफ या फिर जीरोस ऑफ x पूछेंगे, जीरोस ऑफ px, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। तो कितने जीरोस हैं px के, ये क्वेश्चन फाइंड आउट करने को कहेगा हमसे। तो बेसिकली हमको क्या करना है, देखो जो x की वैल्यूज होंगी हमें पता है, हमें तो वैल्यूज ऑफ x फाइंड आउट करना होगा, वैल्यूज ऑफ x। और वैल्यूज ऑफ x कहाँ से निकालेंगे, ये हमारा x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा। अब वैल्यूज ऑफ x जो होंगी वो तो हमें x एक्सिस पे ही मिलेगी, तो देख लेते हैं कि ये होगी एक, दूसरा, ये तीसरा, तीन वैल्यूज मिलेंगी x पे क्योंकि तीन जगह कट कर रही है। जो ग्राफ है px जो है वो हमारा जो ग्राफ है वो x एक्सिस को तीन जगह कट कर रहा है, तो इसकी जो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 3। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करना है हमें, क्योंकि हमें वैल्यूज ऑफ x चाहिए, और वैल्यूज ऑफ x तो तभी मिलेंगी कि कितनी जगह ये जो फंक्शन px है, पॉलिनोमियल px है हमारा, इस x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है। जितनी जगह कट करेगा जितने पॉइंट्स हमें मिलेंगे उतने ही क्या होंगे, हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे। सो हमारा यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है इसमें देखते हैं क्या कहता है, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू पॉलिनोमियल x is given in below for some polynomial px find the number of zeros। जैसे हमने लास्ट में अभी थ्योरी में ही कंप्लीट किया, बताया था कि हमें क्या होगा, ग्राफ्स गिवन होंगे, जैसे ये 6 ग्राफ्स गिवन है और इसमें क्या बताने, हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं। अब नंबर ऑफ जीरोस के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें px दिया गया वेरिएबल, इसके मतलब वैल्यूज ऑफ x फाइंड आउट करना है बेसिकली। अब वैल्यूज ऑफ x कैसे फाइंड आउट करेंगे कि x एक्सिस पे जो हमारा पॉलिनोमियल है वो कितनी जगह कट कर रहा है, x एक्सिस को जितनी जगह कट कर रहा है या x एक्सिस को जितनी जगह x एक्सिस पे मीट कर रहा है, वो पॉलिनोमियल वही हमारी क्या होंगी, नंबर ऑफ जीरोस होंगी, यानी वैल्यूज ऑफ x होंगी। तो सबसे पहला फिगर देखते हैं हम, इस ग्राफ को देखते हैं, तो क्या ये ग्राफ हमारा x एक्सिस को कहीं पे कट कर रहा है, नहीं, ये ग्राफ हमारा x एक्सिस को कहीं पे कट नहीं कर रहा है। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि ये किसी भी पॉइंट पे कट ही नहीं कर रहा है, x एक्सिस को ये ग्राफ कहीं किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स नंबर ऑफ जीरोस आर जीरो। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकेंड पार्ट पे। अब इसे देखते हैं, ये ग्राफ हमारा इस टाइप से, देखो ये हमारा y एक्सिस है, तो y एक्सिस को तो यहाँ पे कट किया, बट x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, तो सिर्फ ये पॉइंट हम देख सकते हैं, पॉइंट ए लेट कर लेते हैं, कोई भी पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, x एक्सिस को हमारा ये जो px है वो कट कर रहा है। अब एक पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट मीन्स क्या है, यही हमारी एक वैल्यू होगी x की, और नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस आर 1, सिंपल। 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट मीन्स नंबर ऑफ जीरोस आर 1, r1 नंबर ऑफ जीरोस इज 1, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं, सिंपल वही देखते हैं, पहले एक पॉइंट यहाँ पे कट किया x एक्सिस को, फिर दूसरा ये और तीसरा ये, बहुत ही आसान है, ग्राफ देखना है px का और कहाँ कहाँ पे कितने पॉइंट्स पे वो x एक्सिस को कट कर रहा है, सिर्फ x एक्सिस देखनी है, x एक्सिस तो हमारी ये होती है, इस एक्सिस को 1 2 एंड 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस आर 3, नंबर ऑफ जीरोस आर 3 हो जाएंगे, सिंपल।
फिर वही सारे ही ग्राफ, चाहे जैसा भी ग्राफ क्यों ना गिवन हो, हमको बस एक्स एक्सिस को देखना है और देखना है ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है। अब जैसे ये ग्राफ हमारा गिवन है तो इसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये एक्स एक्सिस है और ये भी एक्स एक्सिस है। अब ये एक्स एक्सिस को ग्राफ जो है वो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट यानी 1 और 2 दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ये पी एक्स का जो ग्राफ है वो 1 और 2 दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 2। दो जगह कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस 2 हो गए। अब फिफ्थ में देखते हैं, नंबर ऑफ जीरोस गिनते हैं, एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1 2 3 एंड 4, 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है और तो कहीं कट नहीं कर रहा है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो बेसिकली हमारे नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 4। 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरोस 4 हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा जो 6 पार्ट है, फर्स्ट का 6 पार्ट, तो इसमें देखते हैं क्या है, 1 पॉइंट पे कट कर रहा है और ये 1 पॉइंट पे मीट कर रहा है, ठीक है, 2 पॉइंट हुए और ये थर्ड पॉइंट पे मीट कर रहा है। 3 पॉइंट्स पे मीट कर, एक पे कट कर रहा है, दो पे मीट कर रहा है, मीन्स ये भी वैल्यू एक्स की होगी, ये भी एक्स की वैल्यू होगी और ए भी एक्स की वैल्यू होगी क्योंकि ये एक्स एक्सिस है। तो हमारी दो जगह मीट कर रहा है और एक जगह कट कर रहा है, मीन्स टोटल वैल्यूज ऑफ एक्स जो होंगी वो 3 होंगी। इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 3। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के हमने आंसर फाइंड आउट कर लिए, इसमें 0 और 1 3 एंड 2 4 एंड 3 सारे क्वेश्चंस में क्या है, जितनी जगह कट कर रहा है या मीट कर रहा है टोटल जो होंगे वो क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस, वही जो होंगी हमारी वैल्यूज ऑफ एक्स। तो एक्सरसाइज 2.1 में हमारा सिर्फ यही ग्राफ से हमको देख के बताने थे कितने जीरोस हैं, एक ही क्वेश्चन था, उसके 6 पार्ट थे और सारे के सारे हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब जो भी थ्योरी भी थी वो भी हमने बता दिया था, बेसिकली थोड़ा सा रिकैप हमने दे दिया था कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कितने टाइप का होते हैं, ठीक है, और कैसे ग्राफ में फाइंड आउट करना होता है, उनके जीरोस जीरोस में क्या रिलेशन होता है, ये सब हम अभी आगे पढ़ते जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो थ्योरी कवर करेंगे 2.2 एक्सरसाइज की और उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट।